नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू रॉयल कहानियों में। और आज की अपनी कहानी का प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक है। आज हम पौराणिक काल के 24 चर्चित श्राप और उनकी छिपी कहानियों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पौराणिक चर्चित 24 श्राप कौन कौन से हैं? हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई न कोई कथाएं जरूर मिलती हैं। तो पहला अभिशाप है युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। दूसरा चर्चित अभिशाप है ऋषि किंदम का राजा पांडु को दिया हुआ। महाभारत के अनुसार एक बार पांडु राजा शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण व हिरणी ऋषि कंदी में उसकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब पांडु अपनी पत्नी मांद्री के साथ मिलन कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। श्राप नंबर 3, मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दिया था। महाभारत के अनुसार मांडव नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उससे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींग चुभोई थी। इसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। मांडव ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता है। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा युधिष्ठिर के रूप में जन्म लिया। चर्चित अभिश्रापों में चौथे नंबर पर आता है नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उसके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। चर्चित श्राप में 5वें नंबर पर आता है क्रतु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की क्रतु व विनिता नाम की 2 पत्नियां थी। क्रतु सर्पों की माता थी व विनिता गरुड़ की। एक बार क्रतु व विनिता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विनिता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है और क्रतु ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। क्रतु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सरपुत्रों से कहा कि तुम अपनी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ में चिपक जाओ, जिनसे उनकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त में जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने क्रतु की बात नहीं मानी। तब क्रतु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मजय से श्रभ यज्ञ में भस्म हो जाओगे। नंबर 6 पर अभिशाप आता है उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्य शास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए, तो वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई। ये देख अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया। ये सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तू नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम
नपुंसक हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों से नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। ये बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान ये श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। 7वां नंबर का श्राप है तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड का रूप लेकर तुलसी को शील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूड का वध कर दिया। ये बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम जी के रूप में की जाती है। 8वां चर्चित अभिशाप है श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां समीक नाम के ऋषि दिखाई दिए जो मौन अवस्था में थे। राजा परीक्षित उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ये बात जब शर्मिक ऋषि के पुत्री श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसलेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब 9वें नंबर पर आता है राजा अनन्य का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था अनरण्य। जब रावण विश्व विजय करने के लिए निकला तो राजा अनन्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनन्य की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। चर्चित अभिशापों में 10 नंबर पर आता है परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार भगवान परशुराम विष्णु के ही 10 अवतार थे। सूर्य पुत्र कर्ण उन्हीं के शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की निंद्रा में विघ्न न आए तो ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम की नींद में नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने देखा तो वे समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम ये विद्या भूल जाओगे। साहब में 11वें नंबर पर आता है तपस्विनी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उन्हें बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्वी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। इस श्राप में 12वें नंबर पर आता है गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधवों और पुत्रों का नाश हो जाने का एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का परिवार का अंत हुआ। आशा करता हूँ आपको ये पौराणिक चर्चित 24 अभिशाप की कहानी पसंद आई होगी। इस भाग में हम आपको 12 महत्वपूर्ण श्रापों के बारे में बताया है। बाकी शेष 12 अभिशाप जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही कई
ज्ञानवर्धक में धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिल सकें। जय श्री राम।